नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी नई रोशनी पढ़ेंगे। बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से निरंतर फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का विचार था कि वह इस वर्ष अवश्य उत्तीर्ण हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित न समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू सुंदर सच्चरित्रा मिली थी। उसका नाम था विंध्यवासिनी। किंतु अनाथ बाबू को इस हिंदुस्तानी नाम से घृणा थी। पत्नी को भी वह विशेषताओं और सुंदरता में अपने योग्य न समझते थे, परंतु विंध्यवासिनी के हृदय में हर्ष की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वह अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति वह अपने हृदय के सिंहासन पर स्वामी की मूर्ति सजाकर सर्वदा उसकी पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बाबू की सुनिए। वह न जाने क्यों हर समय उससे रुष्ट रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग पर जख्मी करते रहते। अपनी मित्र मंडली में भी वह उस बिचारी को घृणा के साथ स्मरण करते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना प्रारंभ किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात ना थी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है। पत्नी की इतनी बात सुनकर अनाथ बाबू के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत बुरी होती है। पति का उत्तर सुन विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी। जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कठिन परिश्रम करके किसी न किसी प्रकार सफल भी हो गए, परंतु कुछ न बन सके, फिर उनका सफल होना ना होना बराबर है। इसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली सहेली कमला विंध्यवासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे भाई बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से परिश्रम सफल हुआ। कमला की बात सुनकर विंध्य ने समझा कि पति की हंसी उड़ाने को कह रही है। वह सहन कर गई और दबी आवाज में कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास कर लेना कोई कठिन बात नहीं होती, परंतु बीए पास कर लेने से क्या होता है? विदेशों में लोग बीए और एमए पास वाले व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। विंध्यवासिनी ने जो बातें कमला से कही थीं, वे सब अपने पति से सुनी थीं। नहीं तो उस बिचारी को विलायत का हाल क्या मालूम था। कमला आई थी हर्ष का समाचार सुनाने, किंतु अपनी प्रिय सहेली के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु समझदार लड़की थी, उसने अपने हृदयगत भाव प्रकट न होने दिए। उल्टा विनम्र होकर बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं, और ना मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो विलायत होकर आया हो, इसलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता। इतना कहकर कमला अपने घर चली गई, किंतु कमला का विनम्र स्वर होते हुए भी ये बातें विंध्य को अत्यंत कटु प्रतीत हुई। वह उनका उत्तर तो क्या देती, हाँ, एकांत में बैठकर रोने लगी। इसके कुछ दिनों पश्चात एक अजीब घटना घटित हुई, जो विशेषता वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति, जो विंध्य के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने कुटुंब सहित आए और राजकुमार बाबू के घर अतिथि बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कोई आदमी और नौकर चाकर थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु बाबू वाला
कमरा भी उनको सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक और छोटा सा कमरा साफ कर दिया। यह बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। तीव्र क्रोध की दशा में वह विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ वह निरपराधिनी को 2-4 बातें सुनाई। विंध्य बहुत व्याकुल हुई और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख न थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना योग्य न था, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, अब मुझे अपने घर ले चलिए, इस स्थान पर रहने में सम्मान नहीं है। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे। उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत कम थी। अपने घर पर कष्ट से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल का अपमान सहना अच्छा समझा, इसीलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यवासिनी ने ना माना और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश हो घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्य से कुछ दिनों और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्य ने कुछ उत्तर न दिया। यह देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो उसे भुला देना। बेटी ने नम्रतापूर्वक पिता के मुख की ओर देखा, फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हमारे दिन सुख से बीते। और कहते कहते विंध्य का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चल दी। कलकत्ता के धनवान और ग्रामीण जमींदारों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सर्वदा नगर में रहा हो उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, किंतु विंध्य ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का कष्ट प्रकट न किया, बल्कि ससुराल में हर प्रकार से प्रसन्न रहने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत शीघ्र अपनी सास का मन मोह लिया। ग्रामीण स्त्रियों उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थीं, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न न थी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे, 1 बड़ा। बड़े भाई परदेश में 50 रुपए के नौकर थे, इससे अनाथ बाबू के घर बार का खर्चा चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसीलिए वह घर के कामकाज को हाथ तक न लगाती। इसके कुछ दिनों पश्चात बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने अपने पति से भाई और भौजाई की शिकायत की। पहले तो पति ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बाबू को बुलाया और कहने लगे, भाई, 50 रुपए में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता, अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। यह शब्द उन्होंने बड़े प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़कर बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने रुष्ट होते हैं? नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले आए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में 3rd मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई साहब ने उस स्थान पर उनसे काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु उन्होंने ऐसी तुच्छ नौकरी स्वीकार न की। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो, आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और न अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए हमारा विलायत जाना आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगा दो तो हम चले जाएंगे। विलायत जाने की बात सुनकर
विंध्य को बहुत दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मांगने की बात से बेचारी की जान ही निकल आई। धन्यवाद। अगली कड़ी हम अगले दिन सुनेंगे।